सोनी की लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शुक्रवार का व्रत करने की विधि बताऊंगी और इसका क्या फल मिलता है और 16 शुक्रवार का व्रत कैसे किया जाता है। सबसे पहले माता रानी की ये फोटो है और यहाँ कलश पड़ा है और इसके ऊपर गुड़ चने की कटोरी रखें और दीपक जलाएं और धूप सुलगा लें और उसके बाद कथा करें। इसके 16 शुक्रवार मन्नत मांगते हैं और शुक्रवार करने से माता रानी प्रसन्न होती है और व्रत पूरा होने पर 17वें शुक्रवार को माता रानी का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 8 लड़कों को भोजन कराते हैं और 2.5 सेर आटे का खाना और परिणाम अनुसार खीर और चने का साग, और इसमें खटाई नहीं खाई जाती। और कृपया करके ये व्रत ऐसे किया जाता है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं आपको संतोषी माता की व्रत की कथा भी सुनाऊंगी और उसके बाद में माता का भजन भी होगा। जय माता संतोषी माता। जय माँ संतोषी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और जो कुछ बचता वो सात्विक देती थी, परंतु वह भोला भाला मन में कुछ विचार न करता और अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचाव हुआ तुम्हें खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कभी हो सकता है। वह बोली, चलो देख लेना। देखा तो माँ ने भोजन करके उठे सारे और उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बना। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा उठ बेटा, भोजन कर ले। बेटा कहता है, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जाता हूँ। माँ कहती है, कल जाता तो आज जा और आज जाता है तो अभी चल जा। वो वाला ठीक है। वो चल पड़ा। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वो गौशाले में कांडी थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपने, देखूं मैं धरी धीर, सुधी हमारी मत बसरी और रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर गोबर के हाथ की थाप लगा दी और चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह बोला, नौकरी पर रख लो। वह थोड़े दिनों में नौकरी पर रख लिया और वह कुछ ही दिनों में बड़ा होशियार बन गया और 12 महीनों में वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीती। सास ससुर उसे दुख देने लगे और सारी गृहस्थी का काम करवाते। दिन भर लकड़ी लेने जंगल में जाती और ये उसका रोज का काम था। और घर आने के बाद में वो ऐसी मांगती, नाल की खोपड़ी में पानी दो, भूसी की रोटी दो, ऐसे कह के भोजन मांगती और ऐसे वह दिन व्यतीत करने लगी। एक दिन वो लकड़ी लेके आ रही थी। बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वहां जाकर कथा सुनने लगी। कथा के पश्चात कहने लगी, बहनों या तुम किस देवता के व्रत करती हो और इस व्रत की क्या विधि है और इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है। एक स्त्री बोली, बहन सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है और जो भी मन में कामना हो वह सब माता रानी की कृपा से पूरी हो जाती है। वह बोली, बहनों ये कैसे किया जाता है। वह बोली, नहा धो के सुबह माता का नाम ले और गुड़ चना का प्रसाद ले और खटाई ना खावे और एक समय भोजन कर ले और काम पूरा होने पर माता को ध्यापन करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, परिणाम अनुसार खीर, 2.5 सेर आटे का खाना और चने का साग। ऐसा कहकर वह चल दी। उसके पास कुछ नहीं था। लकड़ियों का गट्ठा लेके आती, वो बेचकर प्रसाद ले आई। एक व्रत बीता, दूसरे व्रत को पति का पत्र आया, तीसरे व्रत को उसका भेजा हुआ पैसा। इतने में ही जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिन में इतना पैसा आया क्या। बड़ाई लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी के पास रुपया आने लगा, अब तो काकी के पास पैसा आने लगा, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, बहनों बच्चों ऐसा करने में तुम्हारे क्या जाते हैं। माँ के चरणों में जाके रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मैं तो अपने सुहाग के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माँ ने कहा, जा बेटी तेरा पति आवेगा। माँ विचार करने लगी, मैंने इस भोली पुत्री से तो कह दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कैसे, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। बुढ़िया की बेटे सो रहे, जागता है, बोला न सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, बीच बीच में हूँ, कहो क्या है बात है माँ। माँ कहती है, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, तू उसकी सुधी ले। वह बोला, माँ कैसे जाऊँ, प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ कहती है, जा बेटा तो सुबह नहा धोकर माता का नाम लेना, तेरा लेन देन हिसाब किताब सब चुक जाएगा। उसने वैसे ही किया। तो सुबह नहा धोकर दंडवत किया और नहा धोकर पूजा पाठ किया। लाने वाले पैसे लाने लगे और उधार वाले एकदम हिसाब करने लगे। शाम तक धन का ढेर लगा। वो घर ले जाने वास्ते
गहने कपड़े खरीदने लगा और चल दिया। अब बहू बेचारी रोज आती, वो दूर से धूल उड़ती देखकर पूछती है, माँ ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, बेटी तेरा पति आ रहा है, ऐसा कर तू लकड़ियों के 3 गट्ठे लिया, एक नदी के किनारे, दूसरा मंदिर, तीसरा सर पर रखकर घर पर जाना और जोर से 3 आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ, गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह कहकर चल दी। उसने वैसे ही किया और लकड़ियाँ गट्टा डालकर जोर से 3 आवाजें लगाती, लो सासू जी लकड़ियाँ, गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। सास अंदर से आती है और कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति आया है, मीठा भात खा, भोजन, कपड़े पहन। इतने में ही आवाज़ सुनकर पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी पत्नी है, आज 4 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, काम काज करती नहीं, 4 समय आकर खा लेती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देख लिया, तुझे भी देख लिया और मुझे दूसरे घर की ताली दो जिसमें मैं रहूँ। वह बोली ठीक है। उसने दूसरे घर की ताली दी, वहाँ जाकर सामान जमाया और एक दिन में ही राजा जैसे ठाट बाट हो गया। अब बहू सुखपूर्वक रहने लगी, कहने लगी कि मुझे माता संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। उद्यापन के लिए जेठानी को कहने की गई पर मान लिया। पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, अरे भोजन के समय सब खटाई मांगना जिससे उसका अध्यापन पूरा न हो। बेटा खाना खाने आए, पेट भर खाया, याद आती करने लगे, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, पैसे दे दो। तो पैसे दे दिए, उसी समय मिली लाकर खाने लगी। इससे माता का कोप हुआ और राजा के दूत आए, पकड़ के ले गए तो जेठानी मन कोटे वचन कहने लगे, इतने दिन में इतना पैसा साला लूट के धन लाया था, अब पता चले जब जेल की मार खाएगा। माता के चरणों में जाके फिर लगी, हे माता रानी ऐसा क्यों किया मेरे साथ? माँ ने कहा, तुमने पैसे दे दिए इसीलिए हुआ है। तो वह कहने लगी, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा अध्यापन करूँगी। अब की बार ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और भोजन में उन्हें पैसे नहीं दिए, उन्हें एक एक फल दिया। इससे माता प्रसन्न हुई। उस 9वें महीने सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर माता उसके मंदिर में रोज जाती। माँ ने सोचा, ये रोज मेरे मंदिर में आती है, क्यों ना मैं इसका आसरा देखूं। माँ ने भयानक रूप बनाया और सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ बना रही, दहलीज में पाँव धरते ही सांस चलाई रहे, कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही, भगाओ। सब घर के कबाड़ खोल दिए, सब माता से डरने लगे। बहू ने माता के चरण पकड़े, आज मेरी माता कर रही है, ऐसा कहकर सबने ही भी चरण पकड़े और गलती मान लगी, हे माता रानी हमारी गलती होगी, माफ़ कर दो। हे माता जगजननी, जैसा बहू को फल दिया वैसे सबको दे और कोई भी त्रुटि हो उसे माफ़ करना। बोलो जय संतोषी माता की जय हो और मैं माँ जगजननी की जय हो। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता, सुंदर तीर सुनहरी माँ धारण की हो, हीरा पन्ना दमके तन सिंगारनी हो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। मैया जय गुड़ियरी चुना परम प्रियता में संतोष किए, भक्त को भव दिए, संतोषी कहलाई। जय माँ संतोषी कहलाई, सुख सौभाग्य दिए। बोलो जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता। जय संतोषी माता। अगर मेरी कथा में कोई त्रुटि हो गई हो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और भगवान का नाम में ऐसा वहम नहीं करते। जो भी आपको श्रद्धा हो वैसे नाम लो और हमेशा माता प्रसन्न होती है। माता किसी पर क्रोध नहीं करती और मन चाहा फल देती है। बोलो जय संतोषी माता की जय।